kids, how are you all? Today we will learn unit number 6. Name is If I were an apple. Means के अगर मैं एक सेब होता. एप्पल को हिंदी में सेब बोलते हैं ना. जैसे आप भी कई बार ऐसे सोचते हो ना, अगर मैं एक एरोप्लेन होता या तो मैं एक बर्ड होता तो मैं फ्लाई करता. इसी तरह यहाँ इस रायम में भी एक छोटा बच्चा है आपकी तरह, और वो भी देखो ऐसे सोच रहा है कि अगर मैं एक सेब होता तो बहुत ही अच्छी रायम है और हम उसे समझेंगे. ओके, learn, recite and enjoy this poem. If I were an apple and grew on a tree. ये बच्चा है, वो ऐसे सोच रहा है कि अगर मैं एक सेब होता तो मैं ट्री के ऊपर बढ़ता, बड़ा होता. I think I would drop down on a nice boy like me. वो कहता है, मैं सोचता हूँ कि अगर मैं ऊपर से नीचे गिर जाता. ड्रॉप डाउन मीन्स नीचे गिरना. वो भी कैसे? एक अच्छे बच्चे की तरह. लाइक नाइस बॉय लाइक मी मीन्स एक अच्छे बच्चे की तरह. आई वुडंट स्टे देयर गिविंग नोबडी जॉय. वो बोल रहा है आई वुडंट स्टे देयर मीन्स कि मैं एप्पल के ट्री के ऊपर रहना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं ऊपर रहूँगा तो कोई भी आदमी है वो मुझे एंजॉय नहीं कर सकेगा. खुशी, अगर वो नीचे गिरता है एप्पल तो हम उसे खाते हैं ना, खुश होते हैं ना. अगर वो पेड़ पे रह जाता है तो हम उसे देख देख के खुश होते हैं, नहीं होते हैं ना. तो ये लड़का बोल रहा है कि मैं पेड़ के ऊपर रहना नहीं चाहता. अगर मैं रहूँगा पेड़ के ऊपर तो मैं किसी को खुशी नहीं दे सकूँगा. I would fall down at once and say, "Eat me, my boy." और बोल रहा है कि मैं at once यानी तुरंत ही मैं नीचे गिर जाऊंगा और और मैं कहूँगा कि eat me, my boy, मेरे बच्चे मुझे खा जाओ. तो बहुत ही अच्छी है ना राइम. मजा आई आप सबको? ओके, अब हम सीखेंगे न्यू वर्ड्स. न्यू वर्ड्स में फर्स्ट वर्ड है एप्पल. एप्पल मीन्स सेब. फिर बॉय. बॉय मीन्स लड़का. देन ईट. ईट मीन्स खाना. ड्रॉप. ड्रॉप मीन्स गिरना, गिर जाना. हाँ. एंड देन जॉय. जॉय मीन्स खुश रहना, हाँ, हैप्पी रहना. अब हम सीखेंगे. लेट्स रीड. फर्स्ट सेंटेंस इज I like to eat an apple. मुझे सेब खाना अच्छा लगता है. आप सबको भी अच्छा लगता है ना. नेक्स्ट सेंटेंस. We clap our hands with joy. क्लैप यानी ताली बजाना. हम जब खुश होते हैं तब क्या करते हैं? क्लैप करते हैं ना. तो हम खुशी के मारे क्लैप करते हैं. अब हम सीखेंगे रीडिंग इज फन. अब इसके अंदर क्या है? क्वेश्चन आंसर है. हाँ, हमें क्वेश्चन रीड करने हैं, उसके आंसर देने हैं. वेयर इज द एप्पल. क्वेश्चन है कि एप्पल कहाँ है. तो हमने पिक्चर में देखा था ना, एप्पल कहाँ था? ट्री के ऊपर था ना. तो हम लिखेंगे उसका आंसर. द एप्पल इज ऑन द ट्री. हाँ. फिर सेकंड क्वेश्चन है वेयर इज द बॉय. मीन्स के लड़का कहाँ है. तो हमने देखा था ना पिक्चर में, लड़का कहाँ था? पेड़ के नीचे था ना. तो आंसर लिखेंगे द बॉय इज अंडर द ट्री. अंडर मीन्स नीचे. हाँ. अब थर्ड क्वेश्चन है हाउ कैन द बॉय गेट द एप्पल. मीन्स के ये बॉय लड़का है, वो एप्पल कैसे ले सकेगा. तो उसका आंसर लिखेंगे हम The boy can get the apple by climbing the tree and plucking it from the tree. मीन्स के बच्चा है वो ट्री के ऊपर क्लाइम करेगा, ऊपर चढ़ेगा और उसको फ्रूट है जो एप्पल उसको प्लक करेगा, मीन्स के तोड़ेगा. अब हम सीखेंगे लेट्स टॉक. अब वहाँ भी क्वेश्चन दिया हुआ है. डू यू लाइक एप्पल्स. यस और नो. यस. एप्पल्स तो सबके अच्छे लगते हैं ना. तो लिखेंगे यस आई लाइक एप्पल्स.
फिर सेकंड क्वेश्चन है, हैव यू एवर क्लाइंब अ फ्रूट ट्री? आप कभी फ्रूट के ट्री के ऊपर क्लाइंब किए हैं, ऊपर चढ़े हैं? अगर चढ़े हैं तो यस, हाँ, आई क्लाइंब फ्रूट ट्री। अगर नहीं चढ़े हैं तो नो, आई हैव नेवर क्लाइंब अ फ्रूट ट्री। ओके, अब सीखेंगे हम लेट्स शेयर, फिल इन द ब्लैंक्स। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड डैश। अब ब्रैकेट में दो वर्ड दिए गए हैं, फ्लाई और क्राई। फ्लाई मीन्स उड़ना और क्राई मीन्स रोना। यहाँ बर्ड मीन्स हम चिड़िया समझ लेते। अगर मैं चिड़िया होती या तो चिड़िया होता तो क्या करता, फ्लाई या क्राई? उड़ते या रोते? यस, फ्लाई करते ना, उड़ते ना। तो इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, यानी कि मैं एक चिड़िया होती तो मैं उड़ती। नेक्स्ट, इफ आई वर अ बी आई वुड डैश। अब यहाँ ब्रैकेट में दो वर्ड है, बज एंड चिर्प। बज मीन जो मक्खी की आवाज होती है उसे बज बोलते हैं, और जो चिड़िया की आवाज होती है उसे चिर्प बोलते हैं। अब यहाँ बी मीन्स क्या होता है, मक्खी। और घर में मक्खी होती तो मैं क्या करती, बज। हाँ, तो आई वुड बज। ओके, अब हम सीखेंगे लेट्स रीड एंड राइट। यहाँ पे हमें अल्फाबेट के लेटर दिए गए हैं, जो आपको यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट वन सबको ट्रेस करना है। ओके, और फिर उसको आपको रीड करना है। तो यहाँ पे कौन से लेटर दिए गए हैं, एस, टी, यू एंड वी। ओके, अब हम सीखेंगे से अलाउड। तो आपको भी ये जो वर्ड्स है मेरे साथ बोलने हैं। ओके, एप्पल, एप्पल मीन्स सेब। पीपल, पीपल मीन्स लोग। रिपल, रिपल मीन्स लहराना। उसके बाद है ड्रू, ड्रू मीन्स कुछ बनाना, हाँ, ड्रॉ करना बोलते हैं ना, वो ड्रू। उसके बाद है ग्रू, ग्रू मीन्स बढ़ना। थ्रू मीन्स कुछ भी थिंग्स हो उसको फेंकना। ड्यू, ड्यू मीन्स ओस, ओस यानी आपको पता है कोई फ्लावर या कोई पत्ते हो ना, उसके ऊपर जो पानी की बूंद रहती है ना, उसे ओस बोलते हैं, और उसके इंग्लिश में ड्यू कहते हैं। उसके बाद है फ्यू, फ्यू मीन्स कम। म्यू, म्यू वैसे तो कैट की आवाज भी होती है, हाँ, म्यू। देन बॉल, बॉल मीन्स गेंद। कॉल, कॉल मीन्स बुलाना। और फॉल, फॉल मीन्स गिरना। अब सीखेंगे हम वर्ड फन। फिल इन द लेटर्स टू कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल। यूज द पिक्चर्स एज क्लूज टू फाइंड द फ्रूट। अब हम यहाँ देख रहे हैं सभी फ्रूट्स के पिक्चर दिए गए हैं, हाँ, और ये पूरा पजल दिया गया है। सो फर्स्ट वन में कौन सा पिक्चर है, ऑरेंज। सेकेंड ग्रेप्स, थर्ड वन इज मैंगो, फोर्थ इज बनाना, फिफ्थ इज एप्पल एंड सिक्स्थ इज पियर। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, अल्फ़ाबेट के लेटर लिख के ये वर्ड है वो उसे कंप्लीट करना है। जैसे कि ओ आर, अब क्या आएगा, ए एन जी ई, ऑरेंज, पूरा बन गया ना वर्ड। इसी तरह है ग्रेप्स, सो जी ए ई एस दिए गए हैं, जो मिसिंग लेटर वो हमें कंप्लीट करने हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे जी आर ए पी ई एस, ग्रेप्स। इसके बाद है मैंगो, तो मैंगो का वर्ड कहाँ से स्टार्ट होता है, एम, हाँ, सो एम ए एन जी ओ, मैंगो। देन बनाना, सो बनाना का वर्ड कहाँ से स्टार्ट होता है, बी, बी फॉर बनाना, हाँ, बी ए एन ए, बनाना। एंड फिफ्थ वन एप्पल। सो यहाँ पे देखो 5 नंबर लिखे हैं ना, यहाँ है फ्रूट्स के नंबर दिए 5 और यहाँ उसके वर्ड के नंबर दिए हैं। सो ए डबल पी एल ई, एप्पल, हाँ, एंड देन लास्ट वन पियर। सो 6 नंबर इज हियर, पी ई ए आर, पियर। सो पजल इज क्लियर, ओके। नेक्स्ट,
विच इज योर फेवरेट फ्रूट, से वाई यू लाइक इट, फर्स्ट इन योर ओन लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश। अब इसका मीनिंग है कि आपका मनपसंदीदा फ्रूट कौन सा है और क्यों है, आप उसको क्यों लाइक करते हो। हाँ, सो फर्स्ट तो आपको आपकी मदर लैंग्वेज के अंदर, मदर टंग के अंदर आपको लिखना है या तो फिर बोलना है, उसके बाद आपको इंग्लिश में लिखना है। ओके, जैसे कि मैंने लिखा है कि बनाना इज़ माई फेवरेट फ्रूट बिकॉज इट इज़ वेरी सॉफ्ट टू ईट। आई लव इट्स येलो कलर। माई मदर सेज दैट ईटिंग बनाना एंड मिल्क विल मेक मी स्ट्रॉन्ग। यानी कि मुझे केला पसंद है क्योंकि वो एकदम सॉफ्ट रहता है, मीन्स हल्का फुल्का सा रहता है ना, एकदम नरम सा रहता है। और मुझे ये उसका जो येलो कलर है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरी मम्मा कहती है कि बनाना खाने से और मिल्क पीने से मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगी। तो इसी तरह आप भी कोई भी आपका फेवरेट फ्रूट हो उसके विषय से, उसके बारे में आपको ऐसे 2 या 3 सेंटेंस लिखने हैं। ओके ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।